नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला एक बार फिर से टल गया है। आज कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। संभावना है कि 14 अक्टूबर को अदालत अपना आदेश सुना सकती है। तो एक तरफ हिंदू पक्ष शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। आज कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या होगा, आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, आज कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर दो मामले चल रहे थे। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में और दूसरा जो कार्बन डेटिंग पर सुनवाई होनी थी। कार्बन डेटिंग पर सुनवाई के बाद फैसले की घड़ी थी। उस समय मुस्लिम पक्ष ने बोल दिया कि हम अपनी बात रखेंगे, तो उसके बाद उन्हें सुनवाई का मौका मिला। आज सुनवाई हुई। उस पर मुस्लिम पक्ष ने कुछ सवाल उठाए कार्बन डेटिंग को लेकर, यानी कि जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसके ऊपर इन लोगों ने सवाल उठाया कि इसकी जांच क्यों होनी चाहिए। उनका पहला सवाल यही था उन लोगों का, मुस्लिम पक्ष का, कि कार्बन डेटिंग हो या कोई साइंटिफिक तरीका हो, पहला मूल प्रति जो है जिस पे सुनवाई चल रही है, क्या उसका ये हिस्सा है, मूल वाद जिसको कहते हैं, तो उस वाद का हिस्सा शिवलिंग के कार्बन डेटिंग से हो सकता है। क्योंकि उन लोगों का कहना था वो अभी भी इसे शिवलिंग नहीं बोलते हैं, जो कोर्ट में या कहीं भी ये लोग एक आकृति बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इन लोगों का नेचर और तरीका पता चलता है कि क्या मनोदशा, मनोविज्ञान इनके क्या है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। कोर्ट में इनका कहना था कि मूलवाद में इसका कोई जिक्र नहीं है। आखिरकार मूलवाद में इसका जिक्र कैसे रहेगा? उसमें तो लिखा हुआ है कि जो भी श्रृंगार गौरी और साथ ही दृश्य अदृश्य देवता जो उस परिसर के अंदर हैं, उसकी पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। अब दृश्य अदृश्य देवता का मतलब कोई इनविजिबल का मतलब ये नहीं होता है कि जो दिखाई ही ना पड़े। उसमें दृश्य अदृश्य का मतलब यही है कि जो अभी वर्तमान में जिनकी आकृति दिखाई पड़ रही है, यानी कि जो दीवारों पर हैं, श्रृंगार गौरी का जिसकी आकृति है। और अदृश्य का मतलब वो होता है कि परिसर के जो सर्वे आएगा, वीडियोग्राफी जो रिपोर्ट आएगी, तो वीडियोग्राफी सर्वे के बाद जो भी प्रकट होंगे, जो दिखाई पड़ेंगे, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि अदृश्य है, जो छुपे हुए हैं, जिसको छुपा दिया गया है मस्जिद बनाने वालों ने, जिसके साथ छेड़छाड़ की है। तो ये तो साफ है कि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। जबकि ये लोग सवाल उठा रहा है कि मूलवाद के अंदर ये है कि नहीं। अब मूलवाद में नहीं है तो दूसरा सवाल ये लोग उठा रहा है कि जब मूलवाद में इसका जिक्र ही नहीं है तो फिर इसकी जांच क्यों कराई जानी चाहिए। आखिरकार शिवलिंग प्रकट हुए तो ये मूलवाद का हिस्सा नहीं है, तो इसको रिजेक्ट किया जाए। जबकि पहले ही बात हो चुकी है कि मूलवाद में क्या क्या हो सकता है। जो पिटीशन दायर किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए श्रृंगार गौरी और साथ ही जो भी देवी देवता अंदर में हैं। ये पहले इन लोगों का क्वेरी था, इन लोगों की दलील है मुस्लिम पक्ष की कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब रिजेक्ट कैसे किया जाएगा? क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की बात हो रही है, जिसको कार्बन डेटिंग एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है कि अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जांच कराई जाएगी तो पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना है। अगर कोर्ट को लगे कि कार्बन डेटिंग के नहीं बल्कि दूसरे साइंटिफिक तरीके से हम जांच करवा सकते हैं तो वो भी करवा सकती है। कोर्ट के लिए कोई ये हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि कार्बन डेटिंग को लेकर ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक तरीके से ये निष्पक्ष हो जाए कि ये कितना साल पुराना है और क्या है। बिल्कुल यही बात है कि आखिरकार हम कार्बन डेटिंग को बोल बोल के कार्बन डेटिंग पर ही सिर्फ कंफ्यूजन क्यों है। कार्बन डेटिंग तो एक पद्धति है जिसका जिक्र किया गया है कि हाँ भाई एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक तरीका है, इससे जांच कराई जानी चाहिए।
लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसके अलावा और तरीके जो हैं, अगर आर्किटेक्ट है जो आर्किटेक्चर के हिसाब से, उनके बनावट के हिसाब से, पुराने पौराणिक चीज़ें जो जिस तरीके से हम गुफाओं में, किसी गुफा में आकृति मिलती है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास ये तरीके हैं कि उसकी तुलना करें कि ये पूर्व पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, पाषाण काल के बाद के हैं, लौह काल के हैं, ताम्रएज के हैं, ये जो पौराणिक सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं, या फिर वैदिक काल के हैं, यानी 2000 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है। ये गुफाओं में भी जो आकृति मिलते हैं उसके बारे में भी हम ये जानकारी लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर जो स्ट्रक्चर, बनावट, वो तरीका जो अपनाया गया है कलाकृति, जो उन तरीकों का इस्तेमाल अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना चाहती है, जो वैज्ञानिक हो, जो साइंटिफिक हो, जिस पर सवाल उठाने के लिए इन लोगों के पास कोई दलील नहीं हो, वो तरीका अपनाएं। तो इसी बात के लिए सुनवाई चल रही थी। और दूसरे तरफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, उसमें भी अभी शिवलिंग के पूजा अर्चना के मामले में ही सुनवाई चल रही है। वहाँ पर जो बातें हुई, जो मुस्लिम पक्ष का दलील था, वो बड़ा ही शॉकिंग माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग की जब बात हो रही थी कि इनको भी पूजा अर्चना का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे कोर्ट में जब शिवलिंग की बात हुई तो वाद के बाद कि पुराने वाद में ये नहीं है, इनके एप्लीकेशन में नहीं है, दूसरा उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने जो दलील दी थी वो इसी शिवलिंग को लेकर दी थी कि शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं, जिसको वो लोग आकृति कहते हैं, कि जो आकृति प्रकट हुए हैं वो सील किए जा चुके हैं। तो सील किए जा चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील करवाया था। अगर सील किया जा चुका है, कोर्ट का फैसला आता है, तो क्या बड़ी बात है, सील हटा दिया जाएगा, उसके बाद जांच हो जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील उस समय की थी कि अभी ये निचली अदालत में सुनवाई होगी, सुनवाई ही पूजा अर्चना को लेकर है। तो जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती है, पूजा अर्चना का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ये हिंदू पक्ष ने ही अपनी दलील दी थी, बताया था कि भाई उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जब शिवलिंग प्रकट हुए थे तो उस समय कई खबरें आई थी कि वो जो शिवलिंग हैं उनके साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इन जो भी सबूत मिले हुए हैं उन सबको सील कर दिया जाए। अब दूसरे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, जहां शिवलिंग की पूजा को लेकर भी बात हो रही थी। वहां पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये कहा गया कि अभी जो हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं उसमें श्रृंगार गौरी के साथ साथ शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं उसके पूजा का अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि अब इतने दिनों तक ये सील करके नहीं रखा जा सकता। उसकी भी सुनवाई हुई और उसमें भी मुस्लिम पक्ष ने बार बार ऑब्जेक्शन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सील कर दिया है तो इन चीज़ों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। तो ये दोनों स्तर पर सुनवाई चल रही है, जिसमें जो तरीके अपनाए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो साफ साफ तौर पर लगता है कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इसके ऊपर फैसला आए। जैसा कि पिछली बार हुआ कि फैसला आने वाला है, तो अंतिम समय में इन लोगों ने क्या किया, एक बात डाल दिया कि भाई हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। अब पक्ष रखने के बाद 14 अक्टूबर से पहले जो 11 अक्टूबर को फैसला आना था, अब 11 अक्टूबर को फैसला आने के समय भी हम लोगों ने चर्चा इस बात की थी कि 11 अक्टूबर को फैसला नहीं आने वाला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखे और उस रखने के बाद उस पर भी तो सुनवाई होगी। ऐसे में क्या कहा जाए, 14 तारीख को अब सुनवाई होगी, क्या उम्मीद लगाई? सुनवाई की बात हो रही है, जैसे बार बार मीडिया में ये बातें कह दी जाती है कि फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन ये कौन सा फैसला है जो सुरक्षित रखे जाने के बाद फिर से उभर के सामने आ जाता है सुनवाई के ऊपर? लेकिन सवाल तो यही है ना कि कब तक सुनवाई चलती रहेगी, एक ना एक दिन तो फैसला आना ही है, लेकिन जानबूझ के डिले किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से भी। बिल्कुल, फैसला तो आना ही है, लेकिन कानून की प्रक्रिया है। अगर सामने वाला अपना पक्ष रखना चाहता है तो जो संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है, और जो कोर्ट को करना चाहिए वो कोर्ट तो करेंगे। तो ये तो कानून का उल्लंघन है, ये बिल्कुल उल्लंघन है, कानून का तोड़ मरोड़ के पेश करने का तरीका है। आपके पास अगर जेन्युइन रीजन है, जैसे शिवलिंग की जांच कराए जाने की बात है, उम्र पता करने की बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो कितने साल पुराना है। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई दलील देने की क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक मामला जो शिवलिंग की पूजा के लिए या श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए पूरे परिसर में जो भी देवी देवता हैं उसकी पूजा अर्चना के लिए अपील चल रही है, वहाँ पर सुनवाई चल रही है, वहाँ पर आप अपने
जो दलील देते हैं वो इस बात के लिए दलील देते हैं कि पूजा होनी चाहिए या नहीं। वहाँ पर तो ये लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सुनवाई जो हो रही है वो सही है कि नहीं। मेरिट के उसके मतलब याचिका के मेरिट को लेकर ये सवाल उठाते हैं। दूसरे जगह पर एक वहाँ पर सर्वे के दौरान, जांच के दौरान शिवलिंग प्रकट हुए, तो उसके बाद अब उसके ऊपर आपने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि उसकी जांच कराई जाए। आपने बिना जांच कराए, बिना कुछ समझे बूझे उस आकृति को फव्वारा बता दिया। आपने ही बताया कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। पूरा गैंग मीडिया में आके बात कर रहा है कि ये मुगल आर्किटेक्ट है, ये उससे पहले सल्तनत काल में आर्किटेक्ट ऐसे होते थे, ऐसे फव्वारे कई जगहों पर बनाए गए हैं। लेकिन फव्वारे जो होते थे, उन फव्वारों में से पानी निकलने के लिए कुछ छिद्र भी होना जरूरी है, वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर शिवलिंग की जो वहाँ पर सबूत मिले हैं, ये प्रमाणित चीज़ है। और अब जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए जब हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की कि भाई जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का हम मान लेते हैं कि धार्मिक तरीका नहीं है। धार्मिक मामले में अपना पक्ष हम रखेंगे, मुस्लिम पक्ष अपना रखेगा। लेकिन जो वैज्ञानिक तरीका है, जो सर्वसम्मति से होनी चाहिए, उस पर आखिरकार मुस्लिम पक्ष जो बार बार दलील देकर इस फैसले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मामला को टालने की तैयारी है कि जितना समय हो सके इसको आगे बढ़ाते रहो ताकि ये कभी निपट ही ना पाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। कभी ना कभी तो सच सामने आएगा, कभी ना कभी सच सामने आता है। सालों तक संघर्ष करने के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना। कितने साल का संघर्ष था। ये आज़ादी के समय से ही, आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल से 1920 1930 से चल रहा था वो अयोध्या का विवाद। वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए ब्रिटिश काल में ही अर्जी दायर की गई थी, ताला लगाया गया था, बाद में कंट्रोवर्शियल रहा। सालों साल तक, दशकों तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार जीत सच्चाई की हुई, सच की जीत हुई है। और काशी और मथुरा में भी उसी तरह की जीत सच की ही होगी, चाहे ये लोग जितना भी कोशिश कर लें, कॉन्स्पिरेसी कर लें, सच को छुपाने के लिए। सच तो बाहर आना ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति के कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई पूरी कर ली और आदेश के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। अब देखना होगा 14 तारीख को कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। ज्ञानवापी विवाद पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। नमस्कार।